Welcome to English in Gurukul. हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरे YouTube चैनल इंग्लिश इन गुरुकुल में आपका स्वागत है। तो आज हम लोग एक नया वीडियो लेकर आए हैं नरेशन के अगले पार्ट का, जो कि है आज हम लोग देखेंगे कुछ स्पेशल रूल। उस स्पेशल रूल में हम लोग देखेंगे नियरनेस वर्ड को। तो नियरनेस वर्ड क्या होता है और इसको कैसे बदलते हैं और ये आता कहाँ है, किस हिस्से में, नरेशन के किस हिस्से में आता है, रिपोर्टिंग क्लॉज में या रिपोर्टिंग स्पीच में कि रिपोर्टेड स्पीच में आता है, देखते हैं। तो यहाँ पर जो नियरनेस वर्ड की अगर हम बात करें तो नियरनेस वर्ड जो होता है ये आता है रिपोर्टेड स्पीच में। तो नियरनेस वर्ड कभी चेंज किया जाता है, कभी कभी नियरनेस वर्ड चेंज नहीं किया जाता। कभी नियरनेस वर्ड चेंज करेंगे, कभी नियरनेस वर्ड चेंज नहीं करेंगे। वो कब चेंज करेंगे, कब नहीं चेंज करेंगे, तो सीधी सी बात है कि जब भी हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं तो उसमें चेंज करते हैं, नॉर्मल सी बात है। लेकिन कब चेंज करेंगे, अगर हमारा जो रिपोर्टिंग वर्ब है, अगर रिपोर्टिंग वर्ब हमारा पास्ट में हुआ, रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में हुआ, तो नियरनेस वर्ड जो है वो फारनेस वर्ड में चेंज हो गए। नियरनेस वर्ड का मतलब होता है निकटता सूचक शब्द, या और उसको जब हम बदलेंगे फारनेस वर्ड में तो फारनेस वर्ड को कहते हैं दूरता सूचक शब्द। तो निकटता सूचक शब्द को दूरता सूचक शब्द में हम तब बदलते हैं जब रिपोर्टिंग वर्ब हमारा पास्ट में हो। अगर रिपोर्टिंग वर्ब हमारा पास्ट में है तो हम निकटता सूचक शब्द को दूरता सूचक शब्द में बदलते हैं। इसमें भी कुछ ऐसे हैं कि जो कभी बदलते हैं, कभी नहीं बदलते, यही सारी चीजें हैं, ठीक। तो ये सारी अगर हम देखें तो यहां पर देखेंगे दैट, जो दिस है, ये दिस दैट में भी बदलता है, द में भी बदलता है, ठीक। और कभी कभी ये नहीं भी बदलता है। और दीज का है, दीज को दोज में भी बदलते हैं और द में भी बदलते हैं। कब बदलेंगे, कैसे बदलेंगे, ये सारी चीजें हम लोग देखेंगे। अभी वीडियो बने रहिए, हम अभी इसको बताते हैं, ठीक। नाउ देखिए, नाउ बदलता है, नाउ दिन में बदल जाता है। लेकिन जो है, अच्छा अगर हम देखें तो कुछ कुछ चीजें नहीं बदलती, जैसे कि जिस पे स्टार लगा रहा हूं, दिस नहीं बदलता, नाउ नहीं बदलता, और कहा गया, एक तो दिख नहीं रहा है, कहा गया, हियर, हियर इसमें नहीं लिखा गया है, हियर, ये एक नियरनेस वर्ड है, हियर, हियर का होता है देयर, हियर का देयर होता है। तो ये भी कभी कभी नहीं बदलते हैं। तो ये दिस, नाउ और हियर ये नहीं बदलते हैं। कब नहीं बदलते हैं हम लोग वीडियो में आगे देखेंगे और वीडियो में बने रहिए। एगो का बिफोर होता है, बदलता है। टुडे का दैट डे होता है, बदल जाता है। टुनाइट का दैट नाइट। टुमारो का देखो दो होता है, द नेक्स्ट डे या फिर द फॉलोइंग डे। जब चीजें अगर हम देखें तो यहाँ पर देख रहे हैं कि द लग रहा है, टुनाइट या टुमारो का द नेक्स्ट डे या फिर द नेक्स्ट द फॉलोइंग डे। यस्टरडे का द डे बिफोर या द प्रीवियस डे। कम का गो, और कम के गो की अगर हम बात करें, अरे कहाँ गया भाई, गो की बात करें तो ये भी कभी कभी, ये भी कभी कभी ही बदलता है। कभी बदलता है, कभी नहीं बदलता। वो डिपेंड करता है सेंटेंस के मूड पे। सेंटेंस का मूड का मतलब है कि सेंटेंस का कैसा स्ट्रक्चर है, उसका सेंस क्या आ रहा है। अगर सेंटेंस का वो ऐसा सेंस आ रहा है कि हम कम का गो करें तो कम का गो करेंगे, अगर कम का गो नहीं करना है तो नहीं करेंगे। बताते हैं कैसे होगा, आगे वीडियो में बने रहिए, सारी चीजें एकदम क्लियर हो जाएंगी। यहाँ पर नेक्स्ट के बाद, जब नेक्स्ट दिया रहे और उसके बाद कोई टाइम दिया रहे, नेक्स्ट दिया रहे कोई टाइम दिया रहे, तो उस नेक्स्ट को किस में बदल देंगे, द फॉलोइंग में, और फॉलोइंग के बाद टाइम लिख देंगे। जैसे हो गया नेक्स्ट डे, द, तो उसका हो जाएगा द फॉलोइंग डे। द नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट ईयर रहेगा द फॉलोइंग ईयर। वैसे ही यहाँ पर लास्ट डे रहेगा द लास्ट, तो यहाँ पर हो जाएगा द प्रीवियस डे। तो जो भी रहेगा, अगर नेक्स्ट केवल आया है, ध्यान देना, द अगर आया रहेगा द नेक्स्ट डे तो ये नहीं बदला जाता, क्योंकि भाई यहाँ पे देख रहे हैं ना कि नेक्स्ट केवल लिखा है, लास्ट केवल लिखा है। तो ये सारी चीजें हैं। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो इतनी सारी चीजें हैं। तो यहाँ पर नियरनेस वर्ड को जब हम चेंज करते हैं तो बहुत सारी चीजें नियरनेस वर्ड है जो कि हमेशा चेंज होते हैं। और एक, दो और ये तीन कंडीशन ऐसे हैं कि यहाँ पर कभी कभी इनको चेंज नहीं किया जाता। लेकिन ये कम का गो कभी कभी ही चेंज किया जाता है, अक्सर करके चेंज नहीं किया जाता। ये कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है कि कब इसको चेंज करेंगे, कब नहीं चेंज करेंगे। तो चीजें हम लोग आगे देख लेते हैं। इस पे
इससे संबंधित कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं कि कब बदलेगा कब नहीं बदलेगा। ठीक, और हाँ ये चीजें ध्यान देनी है, नियरनेस वर्ड जब बदलना होगा तो हमको ये ध्यान देना है, नियरनेस वर्ड जो होगा वो रिपोर्टेड स्पीच का ही नियरनेस वर्ड चेंज होगा। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, रिपोर्टेड स्पीच का ही नियरनेस वर्ड चेंज होगा। और कब चेंज होगा? जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होता है तब। ठीक है, तो चलिए इससे संबंधित कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। तो चलिए देख लेते हैं इससे संबंधित कुछ क्वेश्चंस। यहाँ पर 5 क्वेश्चंस दिए गए हैं। 5 क्वेश्चन से देखिए हम लोग कितनी चीजें सीखते हैं। यहाँ पर कई सारे रूल्स हैं इसमें, और इसी क्वेश्चन को बदल बदल के और सारी चीजें सीखेंगे। तो यहाँ पर क्वेश्चन करने से पहले एक बार मैं फिर से बता देता हूँ कि हम इसके नियरनेस वर्ड को चेंज करने के लिए कब करेंगे? जब हमारा रिपोर्टिंग वर्ब किस में हो? पास्ट में हो। जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में होगा तभी हम इसके नियरनेस वर्ड को चेंज करेंगे। और नियरनेस वर्ड कहाँ पर होना चाहिए? रिपोर्टेड स्पीच में। इसका मतलब है कि इन्वर्टेड कॉमा के अंदर। अगर रिपोर्टेड स्पीच में अगर कोई नियरनेस वर्ड आया है तभी चेंज करने का ट्राई करेंगे। अगर हमारे रिपोर्टिंग स्पीच यानी रिपोर्टिंग क्लॉज में अगर कोई हमारा नियरनेस वर्ड आया है तो हम उसको चेंज नहीं करेंगे। ठीक, और चीजें देख लेते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन है एक करके यहाँ पर देख लेते हैं। तो यहाँ पर है जब भी हम चेंज करेंगे हमको रिपोर्टिंग वर्ब देखना है। वैसे ऐसा कुछ आएगा नहीं कि नियरनेस वर्ड आया हो और रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर में आया, ऐसा तो जल्दी आता नहीं है। अगर नियरली अगर आ गया तो आप लोगों को ध्यान देना पड़ेगा। चलिए देखते हैं यहाँ पर जब हम करेंगे यहाँ पर ही सेड दैट, सिंपल सी बात है। और हाँ पिछला रूल तो अप्लाई करते हुए चलेंगे, ये नहीं कि पिछला हम भूल जाएं, पिछला भी याद रखना है। ठीक, तो यहाँ पर हो जाएगा ही सेड दैट। अब यहाँ पे चेंज होगा ही हैड बीन टू मुंबई अ ईयर। एगो का क्या होता है? एगो का बिफोर होता है। क्यों होगा भाई? नियरनेस वर्ड है, फॉरनेस वर्ड में क्या करेंगे? बिफोर। ये हो जाएगा हमारा, बन गया। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। हमारा नियरनेस वर्ड क्यों चेंज हुआ? क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब है वो हमारा पास्ट में था। ठीक, अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो अगला क्वेश्चन में अगर हम देखें तो यहाँ पर आया है दिस के बाद क्या आया है? डे, दिस डे। और यहाँ पर आया है दिस बुक। तो मैंने बताया था दिस को कभी हम दैट में चेंज करते हैं, कभी हम द में चेंज करते हैं। दीज को कभी हम दोज में चेंज करते हैं, दीज को कभी हम द में चेंज करते हैं। देख लेते हैं यहाँ पर क्या होगा। तो जब हम बनाएंगे इसको तो बाकी जितना हमको आ रहा है पहले से वो तो बना लें। मुकेश टोल्ड मी दैट, इतने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। यू बदलेगा मी के अकॉर्डिंग। अगर आप लोगों को प्रोनाउन परिवर्तन नहीं पता है तो पिछले रूल में जाएं, पिछले वीडियो में देखें जो कि लिंक डिस्क्रिप्शन में है, और वहां पर जाके पहले प्रोनाउन चेंज का रूल देखें। प्रोनाउन चेंज का रूल देखने के बाद ही आगे बढ़ेंगे, तब ज़्यादा समझ में आएगा, नहीं तो फिर उसके बाद गड़बड़ हो जाएगा सारा काम। तो यहाँ पर यू चेंज हो जाएगा, मी के अकॉर्डिंग हो जाएगा आई हैड प्लेड, हाँ आई हैड प्लेड वेल। अब बात करते हैं दिस का क्या बदलें? दिस का दैट बदलें कि द बदले? दिस का दैट बदले कि द बदले? तो क्या हो जाएगा? दिस का यहां पर बदल देंगे हम दैट डे। एक चीज ध्यान दीजिएगा कि दिस का दैट तभी करेंगे जब हम दिस एडजेक्टिव के रूप में काम करें और वो किसी नाउन मतलब टाइम को मॉडिफाई करे। तो डे क्या है? एक टाइम है, टाइम को बता रहा है, ये टाइम को बताता है। तो टाइम को बताने के लिए दिस या दोज का अगर हम प्रयोग दिस या दीज का प्रयोग कर रहे हैं तो दिस का दैट बदलता है, दीज का दोज बदल जाता है। ठीक है, अगर यहीं पर डे ना होके कोई ऐसा नाउन होता, कोई ऐसा वस्तु होता जो टाइम को ना बताए, तो दिस बदल जाता, किसमें? द में बदल जाता है। ये रूल है। ठीक, ये रूल है। जैसे कि अगला क्वेश्चन ही वैसा है। अगला क्वेश्चन देख लें। अगर हम अगला क्वेश्चन को देखें तो यहां पर क्या हो जाएगा? सी सेड दैट। तो हम भाई हमारा कंजंक्शन तो इसका तो लगना ही है। अब दिस के बाद क्या आया है? बुक आया है। दिस के बाद क्या आया? बुक आया। अब बुक क्या है?
एक नाउन है जो कि टाइम को डिनोट नहीं कर रहा है। तो इस दिस को अब हम किस में बदलेंगे? अब इस दिस को हम बदल देंगे किस में? द में। समझ में आ रही बात? जब दिस और दीज के बाद कोई ऐसा नाउन आया रहे जो कि टाइम को न बताए, जो समय को न बताए, तब हम उस दिस या दीज को द में बदल देते हैं। ठीक है, मैंने लिखवाया था। कब बदल देते हैं? यहां पर है। क्लियर है? तो यहां पर बदल देंगे दैट द बुक वॉज माइन का सी के हिसाब से क्या हो जाएगा? हर्ष हो जाएगा। ये हो गया। ठीक, तो ये चीजें समझ में आई कि यहां पर हमने दैट लगाया, यहां पे हमने द लगा दिया। क्यों? क्योंकि अगर दिस के बाद टाइम आएगा तो दिस का दैट होगा। अगर दिस के बाद टाइम नहीं आया, कुछ और आ गया, तो दिस का द हो जाएगा। लेकिन एक रूल और है कि दिस का कभी बदलता ही नहीं है, यानी दिस का बदलता ही नहीं। कब नहीं बदलता है? जरा सा वो देख लेते हैं, इसी क्वेश्चन में जरा देख लेते हैं। इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं कि कैसे हम इसको बदल सकते हैं। तो इसी क्वेश्चन को अगर हम, अच्छा पहले देख लीजिए, ये क्वेश्चन हमने बना दिया। अब इसी को हम क्या करेंगे? मिटाकर एक नया क्वेश्चन बनाएंगे। तो अगर हम देखें तो यहां पर दिस को यहीं रहने देना है, ये यहां पर मिटाकर एक नया क्वेश्चन देखो हम बना रहे हैं। कैसे? जैसे इसी सेम क्वेश्चन को हम ये लिख सकते हैं, दिस इज माय बुक। ठीक, तो ध्यान दीजिएगा कि अगर दिस आया हो वो एडजेक्टिव ना हो, क्या हो? वो प्रोनाउन हो। अगर दिस एडजेक्टिव ना हो, प्रोनाउन हो, और वो सब्जेक्ट की जगह पर आया है, तो दिस नहीं बदलता। दिस सब्जेक्ट की जगह पर आया हो और वो क्या हो? प्रोनाउन हो, एडजेक्टिव नहीं है, यानी दिस के बाद कुछ आया ही ना हो, तो दिस बदलता ही नहीं है। तो जब ये नहीं बदलेगा तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी सेड दैट। अब यहां पर दिस का क्या रहेगा? दिस ही रह जाएगा। सी सेड दैट दिस वॉज, टेंस तो चेंज होना है, दिस वॉज हर बुक। ये हो जाएगा रूल। समझ आ रही बात? दिस का 3 रूल यहां पर समझ में आया। दिस का वैसे एक और रूल होता है, दिस इट में भी बदल जाता है। वो कैसे बदलता है? वो यही दिस अगर सब्जेक्ट की जगह पर न रहे, सब्जेक्ट की जगह पर न रहे, वर्ब के बाद आए, तब दिस किस में बदल जाएगा? इट में बदल जाएगा। ठीक है, आई कैन डू दिस अगर ये क्वेश्चन रहे। अगर मान लो ये इस क्वेश्चन को क्या हम कर दें, इस क्वेश्चन को मिटा के देखो, दिस कभी इट में भी बदल जाता है। कैसे? इसी क्वेश्चन को हम ऐसे कर दें, आई कैन डू दिस, तो यहां पर हम इसको मिटा दें। देखो एक ही क्वेश्चन से कितना सारे क्वेश्चन बन जा रहे हैं। तो यहां पर अगर रहेगा आई कैन डू दिस, अगर ये क्वेश्चन हमारे पास आए हुए हैं, तो यहां पर दिस देखो क्या है? प्रोनाउन है, एडजेक्टिव तो है नहीं, क्योंकि दिस के बाद कोई नाउन आएगा तभी तो वो एडजेक्टिव का काम करेगा, नहीं तो ये एडजेक्टिव का काम नहीं करके प्रोनाउन की तरह काम करेगा। और ये देख रहे हैं क्या सब्जेक्ट की जगह पर? नहीं, सब्जेक्ट की जगह पर नहीं है, यानी डू के बाद यानी ऑब्जेक्ट की जगह पर आए। तो इस दिस को हम बदल देंगे किसमें? इट में। इस दिस को किस में बदल देंगे? इट में। यानी इसका आंसर कहाँ? इतना तो मिटाई देंगे, इतना तो रहेगा उतना ही। तो यहाँ पे जब हम करेंगे तो ये जो दैट है, ही सेड दैट, इतना तो रहेगा। अच्छा, शी सेड दैट, शी, कैन का क्या हो जाएगा? कुड हो जाएगा। कैन का कुड, डू का डू। अब दिस का क्या होगा? दिस का दैट नहीं होगा यहाँ पर। अब दिस का क्या हो जाएगा? यहाँ पर इट होगा। ठीक है, यहाँ पर 3 चीजें हम लोग, 3 के 4 चीजें हम लोगों को समझ में आई कि दिस को कितने तरीके से बदलते हैं। यानी तीन तरीके से तो बदलते हैं, चौथा तरीका जो है कि बदलते ही नहीं है। ये बातें ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, अगर आप लोग क्लास 10th तक हैं या क्लास 10th या फिर उससे नीचे हैं, तो आपके लिए बस इतना ही ध्यान रखना है कि दिस दैट में बदलता है, बस। बाकी कहाँ बदलता है, कहाँ नहीं बदलता, कब द में बदल जाता है, इतनी चीजें जानने की जरूरत नहीं है। 10th के लिए आप लोगों के लिए यही काफी है। लेकिन अगर आप लोग 12th में हैं या फिर कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, तो वहां पर आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक,
तो आगे देख लेते हैं, ये क्वेश्चन हो गया, आगे की चीज देख लेते हैं। तो आगे की चीज देख लेते हैं, रवि सेड, रवि ने कहा, तो क्या हो जाएगा, रवि सेड दैट, यहां पर हो जाएगा रवि सेड दैट। यू है, यू कैसे बदलता है, ऑब्जेक्ट है नहीं, ये मैंने बताया है पिछले वीडियो में, जाकर वहां पर देखिए। यू, यू का बदल जाएगा क्या, आई हैड टू स्लीप, आई हैड टू स्लीप। नाउ का क्या हो जाएगा, देन हो जाएगा, नाउ का हो जाएगा क्या, देन। तो यहां पर देख रहे हैं कि नाउ का देन हो जा रहा है, लेकिन कभी कभी नाउ का देन भी नहीं होता, नाउ का देन होता है, नाउ का देन नहीं होता है। कब होता है, यहां पर देख रहे हैं जब चीजें, यहां पर देख रहे हैं कि चीजें पास्ट की बातें हो जा रही है एकदम तुरंत, और नाउ यहां पे बदल जा रहा है देन में। अब कब नहीं बदलेगा, ये चीजें थोड़ी सी सेंस पे निर्भर करती है, कितना आपका सेंस काम कर रहा है और कैसे काम कर रहा है। और चलिए देखिए, बता देते हैं एकदम अच्छे से, एकदम आसानी से, चुटकी में समझ में आ जाएगा कि क्यों ये बदलेगा, क्यों नहीं बदलेगा। यहां पर तो बदलेगा, ठीक। अब एक सेंटेंस देख लेते हैं जहां पर वो नहीं बदलेगा, ठीक है। अब जैसे कि इस क्वेश्चन को मैं मिटाता हूं और इसी के जगह पर एक सेंटेंस दूसरा लिखता हूं, जो कि क्या हो जाएगा, दूसरा क्वेश्चन। ये वाली बातें समझिए, नाउ तो दिन में बदलेगा, लेकिन कब नहीं बदलेगा वो देख लेते हैं, ये चीजें ये देख लेते हैं। तो यहां पर अगर हम देखें तो रवि सेड आई विल। अच्छा, एक चीज हम ये कर सकते हैं, सीधी सीधी बात है कि जब भी फ्यूचर में आ जाए रिपोर्टेड स्पीच, रिपोर्टेड स्पीच जब फ्यूचर में आ जाए तो वहां पर नाउ का देन होना चांस जो होता है बहुत कम हो जाता है, बहुत कम ही होता है। यानी कि ऐसा सीधी सीधी बात समझ सकते हैं कि अगर रिपोर्टेड स्पीच फ्यूचर में है तो नाउ का देन नहीं होगा। जैसे कि ये क्वेश्चन देख लेते हैं, आई विल, ब्लू से हो गया, तो यहां पर हो जाएगा आई विल बाय I will buy a bike. I will buy a bike now. मैं अब एक बाइक खरीदूंगा। तो ये फ्यूचर की बात है, जब भी हम बातें करेंगे तो वो फ्यूचर बीत थोड़ी जाएगा। हम नियरनेस वर्ड कब चेंज करते हैं, जब वो नियरनेस वर्ड यानी वो बातें बीत गई रहती हैं। बीत गई रहती का मतलब जब स्कूटर खरीद लेगा तब ना, उसके बाद नाउ देन में बदलेगा, जब स्कूटर खरीद लेगा तब के लिए। यानी सीधी सी बात याद रखनी है, इतना झंझट पालने की जरूरत नहीं है कि अगर रिपोर्टेड स्पीच फ्यूचर टेंस में है तो नाउ देन में चेंज नहीं होगा, सिंपल सी बात। तो यहां पे जब हम बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, रवि सेड दैट ही वुड बाय अ बाइक, अ बाइक नाउ। चीजें हो गई क्लियर, यहां पर चीजें हो गई। तो इतनी सारी चीजें देखो हमने बताया। लास्ट में एक क्वेश्चन और बचा है जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो यहां पे कम वाली बात आया है, कम। तो कम का हम कैसे देखेंगे, इस कम वाले क्वेश्चन को हम थोड़ा सा ऊपर देख लेते हैं, ठीक है। ऊपर ये चीजें हो गई, अगर आप लोगों को स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं, ठीक। चलिए अब इसी को देख लेते हैं, कम का गो कब होगा कब नहीं होगा। एकदम इजी लैंग्वेज में, एकदम आसान है, बस थोड़ी सी बातें हैं समझाने की कि कैसे समझाया जाए कि आप लोगों को एक ही बार में सारी चीजें समझ में आ जाए। तो यहां पर देख लीजिए, बस दो क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन तो यही लिखा गया है, ठीक, एक क्वेश्चन यही लिखा गया है कि ये है, और एक जैसे अब इसका आंसर हम लोग लिखेंगे, इसका आंसर अगर हम लोग लिखें तो क्या बनेगा, इसका आंसर हो जाएगा हरी said that he would go। अब देखो यहां कम का गो होगा, क्यों होगा अभी बताता हूं, पहले लिख लो फिर बताता हूं। गो टू स्कूल, गो टू स्कूल, टुमारो क्या हो जाएगा,
द नेक्स्ट डे या फिर द फॉलोइंग डे हो सकता है। ठीक है, अब देखो यहां पर कम है और यहां पे गो हो गया। क्यों हुआ? क्योंकि भाई अगर कम के बाद रिपोर्टेड स्पीच में कम वर्ब आया है और उसके बाद जहां पे जाना है, जहां पे आ रहा है और वो प्लेस दिया हुआ है, अगर वो प्लेस दिया हुआ है तो हम कम का गो कर देते हैं। ठीक, अगर वो प्लेस दिया ही ना हो, एक चीज सोचिए, अगर वो प्लेस दिया ही ना हो तो हम वहां पर कम का गो नहीं करते हैं, कम का कम ही रह जाता है। समझ आ रही बात? तो ये चीजें हो जाएंगे। जैसे कि एक एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे मीरा said I will come tomorrow. लो, I will come tomorrow। अब ये सेंटेंस हमारे पास है। चलिए अब इसी को देख, अरे हाँ, I will come tomorrow। अरे ये टुमारो भाई अलग नहीं है, इसी में जुड़ा हुआ है टुमारो। ठीक है, अब ये हमारे पास सेंटेंस ये दिया है। अब कहां पे आ रही है पता है? नहीं पता। यहां पर प्लेस तो नहीं ना दिया है, प्लेस नहीं दिया तो सिंपल सी बात है, कम का गो नहीं होगा। अगर कम के बाद प्लेस दिया है कि कहां जाना है या फिर आना है तो उसके बाद हम उस कम का गो करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। यहाँ पर देखो स्थान दिया था इसलिए कम का हमने क्या कर दिया, गो। यहाँ पर स्थान नहीं दिया है तो इसलिए कम का कम ही रहेगा। तो यहाँ पर हो जाएगा क्या, मीरा said that she would come tomorrow का क्या होता है, द नेक्स्ट डे या फिर द, अरे नेक्स्ट डे या फिर द फॉलोइंग डे, फॉलोइंग डे। ठीक है, तो यहां पर ये हमारा आज का नियरनेस वर्ड का जो टॉपिक था यहां पर समाप्त हो गया। और इसमें सारे जो एक्सेप्शन रूल थे वो सारे के सारे मैंने बता दिया कि दिस, अच्छा हाँ एक चीज इसमें छूट गया, दीज का। दीज का देखो, दीज का भी द होता है। जो कंडीशन वो दिस वाला है ना, वही कंडीशन क्या है, दीज वाला है। बस क्या है, दिस सिंगुलर है, दीज प्लूरल है। लेकिन एक बात, हमें दीज का हमेशा बदलता है, दिस का कभी कभी नहीं बदलता। वो कभी कभी क्या है वो मैंने बता दिया, लेकिन दीज हमेशा बदलता है। अब वो कब किस में बदलेगा, कब दोज में बदलेगा, कब द में बदलेगा, कब इट, कब देम में कब बदलेगा, वो चीजें मैंने बता दिया है। ठीक, तो यहां पर ये चीजें हो गई। तो वैसे लगभग 20 मिनट से ऊपर का वीडियो हो गया है, इसलिए मैं इस वीडियो को यहीं पर रोकता हूं। बाकी इसका कुछ स्पेशल रूल है, असर्टिव सेंटेंस का ही कुछ स्पेशल रूल है जो कि हम लोग अगले वीडियो में देख लेंगे। अगर इसी वीडियो में हम लोग उसको ऐड किए तो वो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा। तो इसलिए इतने को मैं इसी वीडियो में रखना चाहता हूँ और इतना ही हमारा आज का टॉपिक था। और कैसा लगा वीडियो आप लोगों को कमेंट करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। और चलिए मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।